हेलो डियर, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं आप सभी फर्स्ट ईयर के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये फ्री दोस्तों पीडीएफ है, यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों जो भी पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे दोस्तों 4 सब्जेक्ट का दोस्तों जो आपका पीडीएफ बनता है या जो 4 सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट ईयर 21 से 22 के लिए, उसका दोस्तों आंसर के साथ में हम पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाले हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और सभी का आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा आपको, कॉपी करके टेक्स्ट को, और फिर से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा जो भी इंग्लिश वाले हैं। लेकिन हिंदी वाले के लिए डायरेक्ट मैं हिंदी में दे रहा हूँ। बस उनको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना है साथियों। अगर इस वीडियो को पूरा आप नहीं देखते हैं तो फिर मैं इस वीडियो पे ही दोस्तों छोड़ दूंगा, और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ में फिर नहीं डालूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, हमें मोटिवेट होगा ही नहीं, तो फिर दोस्तों हमें डिमोटिवेट हो जाएगा, तो फिर वीडियो क्यों लाएंगे। तो इसलिए जो भी दोस्तों 20-25 मिनट का वीडियो है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बकवास नहीं करेंगे इस वीडियो में, आपको टोटल क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन हम लिए हैं, और कौन कौन क्वेश्चन इसमें से भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो इसमें से भी आपको कौन पढ़ना चाहिए, तो सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर पासवर्ड मिलेगा वीडियो में। 6 अंक का डिजिट में अंक में पासवर्ड आएगा, एक एक करके 6 बार। उस 6 पासवर्ड का आपको कलेक्ट कर लेना है वीडियो पूरा देखकर। और दोस्तों लाल से लिखा हुआ आएगा, और दोस्तों थोड़ा देर के लिए रहेगा, आपको ध्यान से देखना है वीडियो, ताकि आप एक भी पासवर्ड मिस ना करें। मिस करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पासवर्ड लगा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पासवर्ड आप लोग कलेक्ट करके और फिर पीडीएफ ओपन कीजिएगा, तो हमेशा के लिए पीडीएफ आपके पास हो जाएगा। तो साथियों, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन ही आंसर नहीं दे रहा हूँ, साथ ही दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है उसको भी दोस्तों इसी वीडियो में मैं लाया हूँ। तो इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं इसलिए दे रहा हूँ साथियों क्योंकि सभी लोग जो हमारे पीडीएफ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लिए हैं नहीं लिए हैं, सभी को हेल्प मिल सके, सभी थोड़ा अपना मेहनत करके वीडियो देखकर पीडीएफ डाउनलोड कर ले और पढ़े। और बाकी तो हम वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस करते रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन का भी एनालिसिस देखते हैं और वीडियो भी पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में सीधा क्वेश्चन सेट होते चला जाएगा आंसर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमने रखा है साथियों, मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी है उसका है। इसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट का आएगा। तो आप लोग पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, देखिए अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके। चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे आप सभी देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कहता है मनोविज्ञान का जो परिभाषा है उसको लिखना है, और इसके जितने भी कार्य क्षेत्र है उसको लिखना है। या दोस्तों इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे टाइप से पूछ देगा कि साइकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के शाखा लिखे, तो यही आंसर यही हो जाएगा जो कि इसमें दिया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है दोस्तों, तो एक बार समझ लीजिए 10 नंबर में पूछा गया है। तो ये सबका इसी का आंसर है, जितने भी क्षेत्र है दिया गया है यहाँ पे डिटेल में 20 क्षेत्र है जो कि दिया गया है। अब दोस्तों हो सकता है नया क्वेश्चन पूछे साइकोलॉजी में, तो 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान है क्या, इसके क्रमिक विकास को समझाए, मतलब कैसे कैसे आगे की तरफ विकास किया है मनोविज्ञान, इसको समझाए। तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ मनोविज्ञान साइकोलॉजी, इसको दोस्तों ऑर्डरली समझाना होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, ये चीज़ हो गया। या 10 नंबर में भी पूछ सकता है। अब दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन हमने रखा है कि मनोविज्ञान की प्रकृति समझाइए, मतलब एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मतलब जो मनोविज्ञान है उसका प्रकृति क्या है, इसको दोस्तों समझाना होगा। अगर पूछेगा 5 नंबर में तो लिख दीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट आएगा हम बता देंगे साथियों। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं उसको दोस्तों आपको हर हाल में कंप्लीट कर ही लेना है। तो पहला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, तो नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व समझाए, मतलब नर्स जो है, नर्स के लिए जो साइकोलॉजी है किस प्रकार से इंपॉर्टेंस देता है, इसको समझाने के लिए पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारे आंसर के साथ दिया हुआ है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वाले को तो पूरा करके ही जाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला के आंशिक रूप से भी अगर कर लेते हैं तो लिखने के लिए जानकारी हो जाएगा, वही बातें हैं। तो क्वेश्चन है कि मन की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और एक्सप्लेन लेवल ऑफ माइंड, मतलब मन का जो अवधारणा है उसके कितने स्तर है बताइए, और मन का संरचना क्या है, इसको लिखने के लिए पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये चीज़ हो गया।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए दोस्तों सभी का सभी उसी का है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए फ्रायड का मॉडल मन संरचना है क्या। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, भी एम है। तो एक बात समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, तो पूछेगा कि फ्रायड का मन संरचना मॉडल क्या है, समझाइए। या क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तित्व में उपाहम, अहम, पराहम को वर्णित करें। दोस्तों किसी व्यक्तित्व में उपाहम, आईडी, ईगो और सुपर ईगो को वर्णित करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ से आप लिख देंगे। या दोस्तों फ्रायड का मन संरचना पूछेगा, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, इसलिए आप लोग आंसर इसका ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी याद रखिएगा। हो गया दोस्तों। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ क्या चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, बहुत शानदार प्रश्न हम जो भी लेकर आए हैं बहुत शानदार है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सा है, समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्ति जो है, ह्यूमन जो है, उसके बेसिक नीड क्या है, उसको समझाइए। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछेगा जिसका आंसर एक ही होगा कि मौसले के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को समझाइए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि या तो व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता क्या क्या है उसको समझाइए, या क्वेश्चन पूछेगा कि मौसले के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को समझाइए। तो इसके लिए दोनों के लिए आंसर एक ही है। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, दोनों इस प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन आंसर एक ही है, ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं, पूरा डिटेल में दिया गया आंसर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि व्यवहार के आयामों का वर्णन करें, मतलब जो व्यवहार है उसके कौन कौन से डायमेंशंस है जो कि ज़रूरत है बिहेवियर के लिए, उसका वर्णन करें। तो आप यहाँ पे व्यवहार के आयाम देख लीजिएगा, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट हम कहेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आ गया वेरी इंपॉर्टेंट का दोस्तों, चौथा नंबर यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरियली दोस्तों, ये नोट्स का सीरियल है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इस पर, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी VVI है, इसको आप लोग को करके जाना ही है। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा को परिभाषित कीजिए और प्रेरणा के प्रकार लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि डिफाइन मोटिवेशन, डिफाइन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और विशेषता कैरेक्टरिस्ट ऑफ मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको पूरा विश्लेषण देना होगा, जो कि 10 नंबर में पूछेगा। तो दोस्तों अभिप्रेरणा या प्रेरणा एक ही होता है, या प्रेरक जो है मोटिवेटर वही होता है, सब चीज़ का मतलब दोस्तों एक ही है। आप लोग यहाँ से इसका आंसर देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। हाँ नेक्स्ट है साथियों, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी आई है, ये भी क्वेश्चन VVI है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें, या मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता अथवा गुण लिखे। दोस्तों ये क्वेश्चन दो टाइप से बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता क्या है या मानसिक स्वस्थता क्या है, दोनों पूछेगा, अस्वस्थ और स्वस्थ दोनों के बारे में। उसके बाद किसी एक के बारे में पूछेगा कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का गुण या विशेषता लिखे, या पूछेगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का कारण क्या है अस्वस्थता होने का, वो लिखे। तो दोनों क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आगे आएगा ऐसे, यहाँ पे है। अब दोस्तों जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति और मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर होता है लिखिए, और मानसिक अस्वस्थता का कारण बताइए। दोनों ऊपर नीचे जो दोनों क्वेश्चन है VVI है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अथवा दोस्तों मानसिक आरोग्यता के बारे में लिखिए। दोस्तों मेंटल हाइजीन, ये 5 नंबर के लिए इसको VVI कर लीजिए साथियों, 5 नंबर के लिए इसको VVI कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, या मानसिक आरोग्यता मतलब मेंटल हाइजीन, या पूछेगा कि मानसिक स्वच्छता है क्या। तो सबका मतलब एक ही होता है, 5 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये चीज़ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक और आ गया हमारे पास, बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न है साथियों, 10 नंबर के लिए। क्वेश्चन 10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स का क्या भूमिका है, NMHP में नर्स का क्या भूमिका है, और है क्या बताइए, 10 नंबर में तो आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीका से आपको वही क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, वीडियो पूरा देखिए, पासवर्ड इकट्ठा करिए, PDF डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग का अर्थ व परिभाषा लिखिए। दोस्तों जो इमोशन होता है, तो इमोशन का दोस्तों डिफाइन करना है, और इसका दोस्तों परिभाषा लिखते हुए इसके विशेषता का वर्णन करना है। साथियों एक क्वेश्चन अभी दोस्तों MP में तो नहीं पूछा है, और जगह पे पूछा गया है, तो इसलिए दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछेगा कि संवेग क्या होता है, या दोस्तों इमोशन जिसको बोलते हैं, ये होता क्या है, इसके विशेषता लिखे, प्रकार लिखे, तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे। सभी क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
ये वाला सभी संवेग का ही है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि लिखिए शॉर्ट नोट्स लिखिए माल एडजस्टमेंट मतलब कुछ समायोजन। दोस्तों आपको जो है एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन लिखना रहता है 5-5 नंबर के, और वो एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, तो उसमें आपको कुछ समायोजन दे देगा, तो कुछ समायोजन के बारे में आप इस प्रकार से लिखिएगा, जो कि आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है इसके आगे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख लीजिए बहुत ही VVI है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, करके जाइएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि समायोजन एडजस्टमेंट है क्या, समायोजित व्यक्ति के लक्षण विशेषताएं लिखिए, समायोजन की विधियाँ लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एडजस्टमेंट होता क्या है, और जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करता है उसका लक्षण और विशेषता क्या होता है। जो समायोजित मतलब जो चीज़ों को सामंजस्य स्थापित करके चलता है, वैसे व्यक्ति का लक्षण विशेषता लिखे और इसका विधि लिखे, तो आप यहाँ से कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि तनाव से क्या समझते हैं, तनाव के स्रोत लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछेगा तो दे देगा कि स्ट्रेस दे देगा, उस तनाव के बारे में आपको दोस्तों परिभाषा और उसका कहाँ से तनाव उत्पन्न होता है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो तनाव हो गया, इसको शॉर्ट नोट्स के लिए दोस्तों VVI कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स के लिए पूछेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हो गया। अब साथियों यहाँ है एक क्वेश्चन और बनता है शॉर्ट नोट्स में, ये भी पूछ सकता है कि तनाव को काबू पाने के उपाय लिखिए। अब देखिए दोस्तों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग कैसे पूछ देगा। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेगा तनाव है क्या, तनाव पर काबू पाने का क्या उपाय है, और तनाव का स्रोत क्या क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बना के दे देगा, और वो 10 नंबर में दे सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है, इसलिए मैंने तीनों टाइप का क्वेश्चन तनाव से रिलेटेड दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये हो गया। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। दोस्तों अंतर्द्वंद की परिभाषा लिखिए और अंतर्द्वंद होने का कारण क्या है। एक क्वेश्चन ठीक दोस्तों तनाव के तरह ही है, आपसे पूछेगा कि अंतर्द्वंद होता क्या है, अंतर्द्वंद के प्रमुख कारण लिखिए, और अंतर्द्वंद के जो है चीज़ें को लिखिए, जो कि यहाँ पे दिया गया अंतर्द्वंद के प्रमुख कारण लिखिए। तो ये भी 3 तरीका से क्वेश्चन बनता है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है अंतर्द्वंद, इसमें भी पूछेगा कि प्रकार लिखे अंतर्द्वंद के, जो कि यहाँ पे दिया गया स्पष्ट रूप से, देखिए प्रकार, परिभाषा और साथ ही इसके अंतर्द्वंद होने का कारण। तो तीनों क्वेश्चन लाइन से दिया गया है, और इसको भी आपको अंतर्द्वंद वाले टॉपिक को भी VVI कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा 10 नंबर में पूछेगा, तो मैंने बता दिया कारण, प्रकार और परिभाषा सब पूछेगा। 5 नंबर में पूछेगा तो सीधा अंतर्द्वंद दे देगा कि अंतर्द्वंद के बारे में लिखिए। तो आप नॉर्मली उसका प्रकार लिख दीजिएगा, डिफिनीशन लिख दीजिएगा, और होता क्यों है थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, हो गया 5 नंबर में। पूरा डिटेल में 10 नंबर में लिखिएगा बस। ये चीज़ें हो गया यहाँ से। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ज़बरदस्त है, कि कुंठा। दोस्तों कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों कहते होइएगा, इंग्लिश तो बहुत लोग जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, लेकिन कुंठा कम लोग जानते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन मतलब किसी पर फ्रस्ट्रेशन निकालना। तो यही चीज़ें है कि फ्रस्ट्रेशन जो कुंठा होता है दोस्तों मन में, या जो निराश होता है, उसको दोस्तों परिभाषा करने के लिए पूछेगा, तो लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कुंठा के कारण और स्रोत, कुंठा के कारण या स्रोत आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा, और कुंठा होने का कारण भी पूछेगा तो वही है, और स्रोत जो भी हो वही है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिए हैं, ऊपर में परिभाषा भी दिए हैं, तो ये दोनों VVI है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, मान गया कुंठा के ऊपर आपसे ना परिभाषा पूछा ना कारण स्रोत पूछा। हो सकता है आपसे कुंठा के ऊपर पूछ दे कि कुंठा को दूर करने का उपाय लिखिए, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन मन में है, दिमाग में है, उससे बाहर निकलने का या उससे दूर करने का क्या उपाय है, उसको लिखिए 5 नंबर में। तो ये इसका आंसर रहा, तो ये आप लिखिएगा यहाँ से, ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए भाई मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, यहाँ पे ए है मेंटल मैकेनिज्म का परिभाषा, और यहाँ पे है दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म के परिभाषा। तो ये आप लोग देख लीजिए कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम लोग रक्षा युक्ति भी बोलते हैं। अगर आपसे हिंदी में लिखा आगे कि रक्षा युक्ति के बारे में लिखिए या मेंटल मनोरचनाएं के बारे में लिखिए, तो मतलब दोस्तों यही होता है जो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मनोरचनाएं या रक्षा युक्ति दोनों लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कि मनोरचनाएं अथवा रक्षा युक्ति दोनों एक ही होता है साथियों। अगर आपसे रक्षा युक्ति के बारे में भी पूछे, मनोरचनाएं के बारे में भी पूछे, तो आप आराम से यहाँ से लिख दीजिएगा। और साथ ही इसके प्रकार पूछेगा, तो दोस्तों प्रकार देखिए यहाँ पे दिया गया है सकारात्मक मानसिक तंत्र और दोस्तों नकारात्मक मानसिक तंत्र, और कौन में क्या होता है यहाँ से है। साथ ही जो ऊपर वाला मनोरचनाएं देखे हैं डिफेंस मैकेनिज्म दोस्तों रक्षा युक्ति, इसको यहाँ पे महत्व आपसे पूछेगा, तो यहाँ से महत्व आप लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है दोस्तों कि रक्षा युक्ति है क्या, रक्षा युक्ति का महत्व लिखे, तो आप लोग महत्व यहाँ से लिख दीजिएगा। परिभाषा ऊपर वाला था, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों
कि मानसिक तंत्र है क्या, इसकी सूची बनाएं। तो देखिए डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है परिभाषा, और इसका सूची यही है, सकारात्मक और नकारात्मक, और सब में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान से दे लीजिए। तो 5-5 नंबर या 10 नंबर में जो भी पूछेगा तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ से चीज़ें को दिया गया है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज एटीट्यूड। दोस्तों ये क्वेश्चन एटीट्यूड वाला इस बार शायद दोस्तों यूपी में पूछा गया है फर्स्ट ईयर में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एटीट्यूड जो दिया गया है, इसको दोस्तों हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं या दोस्तों दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो ध्यान से दीजिएगा कि एटीट्यूड अगर पूछता है तो समझ जाइएगा कि ये अभिवृत्ति है या दृष्टिकोण है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा यहाँ से लिख दीजिएगा, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका पूछेगा कि बताइए एटीट्यूड का विशेषता क्या है और इसका कार्य क्या है, लिखिए। तो आप यहाँ से विशेषता कार्य भी लिख सकते हैं, एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति या दृष्टिकोण के। तो ये चीज़ हो गया यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में बनता है, 5 नंबर में पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में कि बताइए व्हाट इज हैबिट क्या है, समझाइए। और अच्छी आदतें का लाभ और मतलब जो आदत का निर्माण होता है दोस्तों, उसका लाभ और हानि का वर्णन करें अगर पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा 5 नंबर में। क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है कि भाई बताइए कि आदत है क्या और आदत का जो निर्माण होता है उसका लाभ और हानि लिखे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए, VVI कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ से। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अच्छी आदतें का नर्स के लिए क्या महत्व है। अब देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को आपके घुमा के क्या पूछ देगा कि बताइए नर्स के लिए अच्छी आदतें का होना क्यों ज़रूरी है, या नर्स के लिए एक अच्छी आदतें किस प्रकार से उसके जीवन में प्रकाश डालता है। मतलब कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि नर्स के लिए अच्छी आदतें का कुछ भी, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, आँख मूंद के लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार के लिए दोस्तों VVI है। एक क्वेश्चन आपसे 10 नंबर या 5 नंबर में बहुत ज़्यादा VVI है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा साथियों, तो पूछेगा कि सीखना या अधिगम से क्या आस है, मतलब क्या मतलब है, परिभाषा लिखिए। मतलब जो लर्निंग है, व्हाट इज लर्निंग, या उसी को हम लोग बोलते हैं अधिगम। तो लर्निंग क्या है, इसके परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में अगर 10 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा कि सीखना है क्या, इसके विशेषता पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे विशेषता दिया गया है और यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, मतलब दिया गया है लर्निंग का। तो आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है तो और क्या पूछेगा इसके विशेषता के साथ साथ, तो विशेषता के साथ साथ दोस्तों इसका प्रकार पूछ देगा और इसके प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सीखना लर्निंग का टाइप्स ऑफ लर्निंग है, यहाँ पे यानी सीखने का प्रकार है, कितने तरीक़ा से आप सीख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर अलग तरीक़ा से पूछेगा 5 नंबर में तो क्या पूछेगा कि सीखने का प्रमुख नियम कौन कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो लर्निंग से क्वेश्चन बनेगा कि लर्निंग होता क्या है, लर्निंग का प्रकार क्या है, लर्निंग का विशेषता क्या है, या लर्निंग को किस प्रकार से सीखने के लिए प्रभावी बना सकते हैं, या इसके प्रभावी करने वाले कौन कौन से कारक है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग है यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों सीखने से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हमने दे रखा है। अगर 5 से 10 नंबर में पूछता है, जो कि उम्मीद है इस बार के लिए, तो आप लोग कर जाइएगा यहाँ से, जो कि दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाला कारक या किस प्रकार से इसको प्रभावी बना सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तरफ। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्मृति मतलब मेमोरी होता क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है इस बार के लिए शॉर्ट नोट्स में। तो आप लोग देख लीजिए VVI है। मेमोरी होता क्या है, मेमोरी कितने प्रकार के होता है, इस बार दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे दोस्तों इस बार मेमोरी इस बार पूछा गया था MP वाले में, जो 20 से का इसका एग्जाम हुआ था, उसमें मेमोरी पूछा गया था कि बताइए मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा ऐसे, लेकिन इस बार पूछा गया था। तो हो सकता है MP में पूछा है तो दूसरे स्टेट में भी पूछ सकता है। तो ये पहला है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं जो कि कौन कौन से चीज़ को याद करने में मेमोरी में शामिल करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही इसके प्रकार को भी यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। साथ ही दोस्तों जो मेमोरी होता है उसको कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको प्रभावित डाल सकता है, इफेक्ट कर सकता है आपके मेमोरी को, तो यहाँ पे दिया गया है चीज़ें। तो किस भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे मेमोरी का, या प्रकार पूछे, या प्रभावित करने वाले कारक पूछे, या मेमोरी में कौन कौन से चीज़ें शामिलित होता है, कुछ भी पूछे, तो आपको मेमोरी संबंधित यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया गया है। ये हो गया यहाँ पे दोस्तों। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि विस्मरण या भूलना है क्या, परिभाषित करें, इसके प्रकार लिखे। दोस्तों विस्मरण मतलब फॉरगेटिंग होता क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक लिखे, परिभाषा लिखे, प्रकार लिखे। तो यहाँ पे सारे चीज़ दिया गया है फॉरगेटिंग के बारे में। तो ये चीज़ें हो गया, वही है प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पे दिया गया है।
अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है 5 नंबर या 10 नंबर में कि समस्या समाधान क्या होता है। समस्या समाधान के कौन कौन से विधियाँ या चरण है इसको लिखे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग कर जाइएगा 5 नंबर में। समस्या समाधान के बारे में दिया गया है डिटेल्स में, तो यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अटेंशन ध्यान होता क्या है, या अवधान क्या है, या अनुभूति क्या है। तीनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान के विभिन्न रूपों और प्रकारों को लिखे, तो यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिएगा ध्यान के बारे में अच्छे से 5 नंबर में, तो सोच लीजिएगा यहाँ पे। ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है नेक्स्ट में, देखिए दोस्तों कि ध्यान वो था अटेंशन, अब यहाँ पे है डिस्ट्रैक्शन, मतलब ध्यान भंग या विकर्षण, दोनों क्वेश्चन है। अगर आपसे ध्यान नहीं पूछता है तो हो सकता है ध्यान भंग पूछ दे। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान को अच्छे से, इसके प्रकार को देख लीजिएगा। ध्यान भंग को 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अवबोधन मतलब परसेप्शन होता क्या है, और इसके कैरेक्टरिस्ट मतलब विशेषता लिखे। मतलब दोस्तों अवबोधन है क्या, प्रतिरक्षण या प्रत्यक्ष बोध किसे कहते हैं, इसके विशेषता लिखे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों प्रतिरक्षण के चरण, ऊपर तो हम लोग देखे हैं कि अवबोधन या प्रत्यक्ष या प्रतिरक्षण होता क्या है, लेकिन प्रकार क्या है, लेकिन यहाँ पे चरण मतलब दोस्तों जो प्रतिरक्षण है उसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो आप यहाँ पे इस फिगर डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रतिरक्षण में क्या क्या चीज़ें जो शामिल होता है। यहाँ पे स्टेप्स जो है दिया गया है। 5 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा डायग्राम इस प्रकार से। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है प्रतिरक्षण में, तो पूछेगा कि प्रतिरक्षण या अवबोधन को या बोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, लिखिए। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनता है उसको क्वेश्चन सारा डिटेल में दिया गया है, बस आपको पढ़ना है। और दोस्तों जब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे तब तक दूसरा सब्जेक्ट का आ जाएगा, इसका ध्यान में रखना है। साथियों 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है जो कि VVI है, इस बार के लिए ध्यान से देख लीजिएगा इस बार, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इस बार दोस्तों आपको नया पूछे। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि भ्रम क्या है, इसके प्रकार लिखे। मतलब भ्रम के जो भी प्रमुख प्रकार है उसको लिखे और इसको वर्णन करें। तो दोस्तों यही होता है। अब भ्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एलूजन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एलूजन जो होता है भ्रम होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथियों यहाँ पे परिभाषा है। देखिए परिभाषा में साथियों आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या है, दोस्तों यहाँ पे भ्रम दिया गया है, भ्रम का सभी टाइप्स भी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्यक्तित्व के बारे में कि बताइए व्यक्तित्व होता क्या है। तो व्यक्तित्व का परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, और पूछेगा कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब दोस्तों कौन ऐसे कारक है जो कि आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो आपको दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद करने में बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा बड़ा आंसर होता है, लेकिन याद करना बहुत आसान होता है इस साइकोलॉजी को, क्योंकि आसान करना इस नोट्स के हिसाब से बहुत ईजी है, बहुत आसान से दिया गया है। तो दो हो गया दोस्तों कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार जो कि यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे देख लेना है अच्छे से। अब दोस्तों ये हो गया, प्रकार भी दिया गया है, वर्गीकरण पूछेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए दोस्तों क्या क्या गुण होता है, या एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए उसका प्रकृति या स्वभाव क्या होता है, उसको समझाइए पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों 5 नंबर शॉर्ट नोट्स के लिए। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। ये हो गया अच्छे व्यक्ति के स्वभाव। अब साथियों एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हो सकता है साथियों पूछ दे, लेकिन कम चांस है पूछने का, लेकिन हो सकता है मान गए इस बार पूछ दे। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संकल्प क्या है, संकल्प का विशेषता लिखे। संकल्प को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, वो किस प्रकार से इफेक्टिंग डालता है। तो यहाँ है प्रभावित करने वाला कारक, और यहाँ है संकल्प का विशेषता। तो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन संकल्प के बारे में पूछेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा विशेषता और प्रभावित करने वाले कारक को। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कैरेक्टर होता क्या है। मतलब दोस्तों जो कैरेक्टर चरित्र होता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों चरित्र क्या होता है। तो चरित्र दोस्तों किसी भी व्यक्ति का दोस्तों चरित्र के बारे में जानकारी देता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में। तो यही है दोस्तों चरित्र और चरित्र का विशेषता। अगर 5 नंबर में चरित्र के बारे में पूछता है तो आप लोग लिख दीजिएगा चरित्र क्या है और उसका विशेषता लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बुद्धि आता है, मतलब दोस्तों इंटेलिजेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के विशेषता और प्रकार लिखे। तो यहाँ पे प्रकार और विशेषता दोनों एक क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है साथियों विशेषता के साथ साथ कि बुद्धि मापने का कौन कौन सा दोस्तों इकाई है, या बुद्धि जो परीक्षण होता है उसका क्या उपयोगिता है उसको लिखे। तो दोस्तों जो बुद्धि मापन का जो उपयोगिता है यहाँ पे दिया गया है उसको लिख दीजिएगा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बुद्धि मापन है उसका दोस्तों क्या मतलब जो चीज़ें हैं बुद्धि लब्धि जो बुद्धिमानी होता है। दोस्तों बुद्धि अलग चीज़ है और बुद्धिमानी अलग चीज़ है। बुद्धिमानी को ही दोस्तों क्या चीज़ है, बुद्धि लब्धि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो बुद्धिमानी होता है उसी को हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं। देखिएगा दोस्तों कहीं कहीं बुद्धिमानी नहीं लिख के बुद्धि लब्धि लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि वो बुद्धिमानी के बारे में पूछ रहा है। तो यही है कि बुद्धिमानी क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करें, मतलब जो बुद्धिमानी है उसके आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, फार्मूला भी दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका दिया गया है कि कौन से व्यक्ति में कितना आईक्यू लेवल पाया जाता है, तो वह किस प्रकार के व्यक्ति माना जाता है। तो यहाँ पे आईक्यू लेवल दिया गया है। इधर देखिए, इधर दोस्तों जो है आईक्यू लेवल यहाँ पे है और इधर किस प्रकार के व्यक्ति होगा अगर किसी में इतने लेवल का आईक्यू पाया जाता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, यहीं से आईक्यू लेवल का निर्धारण होता है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए साथियों कि समाज शास्त्र है क्या। समाज शास्त्र का दोस्तों महत्व लिखे नर्सिंग के क्षेत्र में। या क्वेश्चन पूछेगा कि नर्स के लिए जो है वो नर्सिंग के क्षेत्र में समाज शास्त्र का महत्व क्या है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है और यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे, बहुत ही शानदार है। ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया विशेषता समाज का। अब दोस्तों जिस प्रकार से साइकोलॉजी का ब्रांच था या फील्ड था उसी प्रकार से समाज शास्त्र का दोस्तों फील्ड है या ब्रांच इसको कहिए। तो यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी दोस्तों VVI है, हो सकता है इस बार पूछ दे कि समाज शास्त्र के ब्रांच के बारे में बताइए, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया, ये ब्रांच हो गया समाजशास्त्र का। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दे, अंतर स्पष्ट करने में VVI है कि बताइए मानव वृद्धि एवं मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जो मानव वृद्धि व विकास है इसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत लोग को लगता है कि वृद्धि एक ही होता है और विकास एक ही होता है, तो आप लोग इसको देख कर समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, ये है उसी का है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जो मानव बुद्धि है, मानव बुद्धि के और विकास में पर्यावरण का प्रभाव समझाइए। मतलब दोस्तों जो मानव का बुद्धि और जो विकास होता है उसमें पर्यावरण अपना इफेक्ट कैसे डालता है, उसको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले 5 नंबर या 10 नंबर में कि बताइए लोकतांत्रिक समाज में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का जिम्मेदारी का वर्णन करिए। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अगर पूछ दे तो 10 नंबर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अगर अधिकार और कर्तव्य दोनों पूछा तो 10 नंबर में पूछेगा। कोई एक पूछ दिया, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य में से कोई एक पूछ दिया तो 5 नंबर में पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों दिया गया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस हुआ है, फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है यहाँ से बार बार सवाल, कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों पूछेगा तो 10 नंबर में। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान से यहाँ पे दीजिए। ये दोस्तों लोकतांत्रिक सवाल था जो कि संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। तो ही चीज़ें हैं, ये चीज़ हो गया। अब साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार का अर्थ लिखे, परिवार का विशेषता लिखे, परिवार का कार्य लिखे, परिवार का प्रकार लिखे। तो सभी प्रकार के संबंधित क्वेश्चन परिवार से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, जो कि देखिए विशेषता है यहाँ पे परिवार का। और उसके बाद आगे चलते हैं तो परिवार से संबंधित और कोई क्वेश्चन है क्या। देखिए परिवार का यहाँ पे प्रमुख प्रकार है, तो यहाँ पे ये भी दिया गया है। परिवार का यहाँ पे देखिए फैमिली का टाइप्स भी दिया गया है। तो विशेषता हो गया, डिफाइन हो गया और यहाँ पे इसका टाइप्स भी हो गया। ये चीज़ें हो गया यहाँ पे देखिए। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो ये 4 टाइप से क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछेगा जोड़ जोड़ कर, और शॉर्ट में भी पूछेगा कोई 1-2। तो आप लोग देख लीजिए, मूलभूत आवश्यकता है, टाइप्स भी ऊपर में था, विशेषता भी था, डिफाइन भी था। तो चारों प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर जिस भी टाइप से पूछता है आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो जॉइंट फैमिली होता है उसका दोस्तों विखंडन यानी टूटना का कारण क्या है। मतलब जो संयुक्त परिवार का अलगाव होने का कारण क्या है, या संयुक्त परिवार के विघटन वही अलगाव यानी टूटना वही होता है, कि इसके कारण क्या है बताइए। तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। ये चीज़ हो गया।
अब दोस्तों बहुत ही मोस्ट दोस्तों VVI, जी हाँ दोस्तों, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। क्वेश्चन पूछेगा कि विवाह के विभिन्न स्वरूपों के बारे में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न स्वरूप पूछेगा या पूछेगा कि विवाह क्या है, विवाह के विभिन्न टाइप्स लिखे, तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, जो कि 10 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। विवाह हो गया। अब साथियों एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है 5 नंबर के लिए कि संयुक्त एवं एकल परिवार में अंतर स्पष्ट करें। मतलब दोस्तों न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली में अंतर स्पष्ट करें, तो यहाँ पे दिया गया है। ऐसे दोस्तों हम बहुत सारे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का वीडियो भी बना दिए हैं आंसर का, जहाँ पे समझाए हैं, एनालिसिस किए हैं। तो आप फर्स्ट ईयर सेशन में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो क्वेश्चन वाइज हम दोस्तों किए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं, तो वहाँ से भी वीडियो देखिए और PDF पढ़िए, समझ में चीज़ें आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि समाज को परिभाषित कीजिए और समाज के प्रकार लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सोसाइटी, और दोस्तों वो था समाज शास्त्र और ये है समाज। तो दोस्तों शास्त्र में पढ़ाई होता है, जबकि समाज के बारे में अब जानिए। तो समाज है, समाज के प्रकार है। अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, इसको VVI कर लीजिए, समाज और समाज के प्रकार को। तो ये चीज़ हो गया यहाँ से। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे आ रहा है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि समूह संरचना और समूह चक्र से क्या समझते हैं। दोस्तों 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप साइकिल। मतलब ग्रुप संरचना और ग्रुप मतलब चक्र के बारे में बताइए, तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे, उम्मीद है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन लगा लीजिए, VVI यहाँ से VVI लगा लीजिए। पूछेगा कि प्राथमिक समूह और दोस्तों द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करें, तो यहाँ पे दिया गया है, और ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं डिफरेंस वाले फर्स्ट ईयर के, तो देख लीजिएगा आप लोग जाके वीडियो। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन किस प्रकार से बना सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, सोशल चेंज को एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको दोस्तों VVI कर लीजिए, सोशल चेंज को, सोशल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन को ही VVI कर लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब देखिए मैंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन क्या है बताइए, तो ऊपर में था। अब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब जो सोशल चेंज होता है उसमें दोस्तों प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है बताइए, तो यहाँ पे दिया गया है। ये भी क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिए, पूछ सकता है 5 से 10 नंबर में। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या। सामाजिक जो स्तरीकरण है क्या होता है, इसकी विशेषता लिखे। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताइए, इसके विशेषता लिखे, तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आप लोग करने का कोशिश कीजिए। वीडियो पर नए हैं चैनल पे तो लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि मोटिवेट हो। तो ये चीज़ें यहाँ से हो गया। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि सामाजिक स्तरीकरण का महत्व या कार्य लिखे, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए 10 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, इसके विशेषता लिखे, इसके महत्व या कार्य लिखे, तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो 10 नंबर के इस प्रकार से बनता है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रमुख समस्याएं कौन कौन से हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत के प्रमुख समस्या का लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए और किसी एक समस्या के बारे में चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये सारे समस्या ही हैं, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सारे सामाजिक समस्या ही हैं। अब इसी में से किसी एक के बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ सामाजिक समस्या के बारे में डिटेल में दिए हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल है। उसके बाद दहेज प्रथा के बाद वेश्यावृत्ति है, इसका हर एक चीज़ है, दुष्परिणाम, नियंत्रण, सभी चीज़ें हैं वेश्यावृत्ति के बारे में। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दिए हैं, हो सकता है पूछ दे। जैसे इसमें 3 है, अब अविवाहित माताएं हैं, मतलब विवाह नहीं होता है जिससे स्त्री को फिर भी वो माता बन जाता है, वही अविवाहित माताएं होता है। कच्ची बस्ती जिसको स्लम्स बोलते हैं, गरीबी या निर्धनता, और उसके बाद है विकलांगता। तो ये इसमें 4 दिया गया है, चारों सामाजिक समस्या है, जिसका यहाँ पे नोट्स दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ पे पढ़िए बढ़िया से। तो ये सभी चीज़ें दिए गए हैं यहाँ पे। ये चीज़ हो गया। विकलांगता के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ें हो गया। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया पिछले 10 साल में, हो सकता है इस बार के लिए दोस्तों मोस्ट VVI है, इसको MVVI कर लीजिए, इसको MVVI कर लीजिए साथियों। MVVI कैसे क्यों कीजिएगा, तो दोस्तों एक क्वेश्चन ड्रग एडिक्शन, कैरेक्टरिस्ट, कॉज, इफेक्ट, लक्षण, चिन्ह, कारण सभी पूछेगा। ड्रग एडिक्शन के बारे में, मतलब मादक द्रव्य या औषधि व्यसन के दुरुपयोग के बारे में, तो आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन एक और सामाजिक समस्या ही है, बाल अपराध, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है, इसमें से कोई भी पूछ देगा, इसलिए दोस्तों हम इतना सारे दिए हैं। बाल शोषण है, ये भी एक प्रकार से चाइल्ड एब्यूज क्या है, सामाजिक समस्या ही है। तो किसी एक पर बारे में दोस्तों हो सकता है 5 नंबर में आपको दोस्तों जो है दे भी दे नाम और कहे इसके बारे में लिखिए, तो यहाँ पे इसलिए हमने दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा।
ये चीज़ हो गया। ये भी दोस्तों देखिए बाल श्रम भी एक सामाजिक समस्या है जिसको बारे में यहाँ पे पूर्ण रूप से दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथियों देखिए यहाँ पे दिया गया है मद्यपान, मतलब एल्कोहलिज्म है क्या, शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो ये भी एक सामाजिक समस्या ही है, तो इसके बारे में भी दिया गया है। अगर क्वेश्चन में आपसे कहीं भी दिख जाए इसके बारे में बताइए तो आप लोग बता दीजिएगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोजगारी है और इसका कारण लिखे, तो यहाँ से आप लोग अच्छा आसानी से कर लेंगे। ये चीज़ हो गया। अब जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट, दोस्तों ये भी एक क्या है, सामाजिक समस्या ही है कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, कारण सहित समझाए, तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। ये चीज़ हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या होगा, इसके वृद्धि रोकने का वर्णन करें उपायों का। तो ये सारे उपाय हैं, वर्णन कीजिए इसको रोकने का। तो ये चीज़ें दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसी एक सामाजिक संस्था के बारे में लिखिए। तो वही है कि सामाजिक संस्थाओं पर संक्षिप्त लिखे दिया गया है कि योजना आयोग है, समाज कल्याण मंत्रालय है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है। ये सब संस्था है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उसके बारे में अगर पूछ देगा तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। विभिन्न यहाँ पे दिया गया है सभी प्रकार के संस्था के बारे में। तो ये चीज़ है। बलात्कार और शोषण, ये भी सामाजिक समस्या है जो कि पूछा भी गया है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, देख लीजिएगा। अब एक है दोस्तों समुदाय। समुदाय क्या कहते हैं, अर्थ लिखकर समझाए। तो यहाँ पे समुदाय दिया गया है, अर्थ लिखकर यहाँ से समझा दीजिएगा। समुदाय का क्या लक्षण या विशेषता होता है कम्युनिटी का, तो यहाँ पे दिया गया है विशेषता या दोस्तों लक्षण, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा सोसाइटी के बारे में। ये हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्रामीण व नगरीय समुदाय में क्या होता है, इसको संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे ग्रामीण समुदाय, यहाँ पे नगरीय समुदाय है, दोनों में अंतर भी पूछेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ग्रामीण समुदाय के प्रकार लिखते हुए शहरी एवं ग्रामीण समुदाय की विशेषता लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुदाय होता क्या है, समुदाय के प्रकार लिखे और समुदाय में ग्रामीण और शहरी का विशेषता बताएं। तो यहाँ पे वही दिया गया है, प्रकार और दोनों का विशेषता भी दिया गया है, और ऊपर में समुदाय है क्या देख भी लिए हैं। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VVI है, तो देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ग्रामीण समुदाय की मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं का क्या है। दोस्तों मतलब जो ग्रामीण समुदाय है, कम्युनिटी है, वहाँ पे स्वास्थ्य का कौन कौन से समस्याएं हैं उसको सूची बनाइए या लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर यहाँ पे भी दिया होगा, तो आप लोग के बीच यहाँ पे दिया गया है जो कि दोस्तों कौन कौन से समस्या है ग्रामीण में स्वास्थ्य के प्रति, तो यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि ग्रामीण और शहरी समुदाय में क्या अंतर है, इसको भी हमने करा रखा है वीडियो में, तो आप लोग जाके देखिए, समझिए, और ऐसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बार बार क्या हो जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब ग्रामीण और शहरी समुदाय हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि बताइए समुदाय और समाज में क्या अंतर है। हो सकता है दोस्तों बहुत लोग को ये लगता है कि समुदाय और समाज एक ही होता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस जरूर है। इसलिए समुदाय है और समाज में दोनों में अंतर दिया गया है, और ये अंतर वाला क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो ही हम बना दिए हैं, तो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन एक पूछेगा साथियों, क्वेश्चन आपसे कि संस्कृति कल्चर होता क्या है और कल्चर का विशेषता क्या है। तो यहाँ पे कल्चर दिया गया है, अर्थ लिखकर परिभाषा दीजिए, तो यहाँ से कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका विशेषता या गुण पूछेगा संस्कृति के बारे में, तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों अर्थशास्त्र है, क्योंकि समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें समाज में दोस्तों आय के बारे में भी जानना चाहिए। तो ही है एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय के महत्व या घटक के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, इसके घटक और महत्व लिखे, तो यहाँ पे दिया गया है अर्थशास्त्र एक क्वेश्चन जो कि पूछता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग को यहाँ पे मैंने दे दिया सारा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी के अंदर से आएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप डाउनलोड कीजिए, लैंग्वेज कन्वर्ट कर लीजिएगा, और हिंदी वाले हैं तो उनको तो हिंदी में है ही। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लगभग यहाँ पे 45 से 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है दोस्तों। आंसर है इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 113 पेज में है। यहाँ पे डिफिनीसन भी है, ये सब डिफिनीसन दिया गया है। तो डिफिनीसन भी आपको 10 नंबर में पूछता है MP में, और अदर स्टेट में 5 नंबर में, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। डिफिनीसन भी दिया गया है, एक ही वीडियो में आपको डिफिनीसन शॉर्ट लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग पूरा PDF देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, पासवर्ड पता होगा, तो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे PDF। दोस्तों अगर प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस पर, तो अगला वीडियो अगला सब्जेक्ट पर आएगा, PDF आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।